हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल, क्लास 12 का चैप्टर। ठीक है, सत्ता के सर वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो हमने दो देवताकांड पढ़ ही लिया था एआई के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे आप सभी जानते हो अगले महीने वाला पेपर है, इसलिए हम इसमें वही चैप्टर पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, सोवेसन क्या है? जो 1948 में मार्शल योजना, मतलब मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग सहयोग की गठन की स्थापना अमेरिका की सहयोग से की गई। मतलब कि जो आर्थिक से जो यूरोपीय संघ है उनको 1948 में मार्शल योजना के तहत, मतलब मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग गठन की स्थापना किसकी सहायता से की गई? अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता से सहयोग गठन की स्थापना की गई। कब की गई? 1948 में मार्शल योजना के तहत की गई। ठीक है, याद रखना। मतलब कि आर्थिक सहयोग की गठन कब की गई? हमें मतलब कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मार्शल योजना के द्वारा की गई थी। और किसकी सहयोग से की गई थी? अमेरिका की सहयोग से की गई थी। ठीक है, और 1949 में यूरोपीय परिषद एक 1997 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर यूरोपीय देशों ने आपसी सहयोगों को आगे बढ़ा लिया। जैसे कि सबको पता ही है, मार्शल योजना के तहत उन्होंने आर्थिक समुदाय का गठन कर लिया था अमेरिका की सहायता से। ठीक है, तो 1947 में उन्होंने यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना करने के बाद उन देशों ने आपसी सहयोगों को आगे बढ़ा लिया। मतलब कि उन्होंने अपने से और देशों से सहयोग बढ़ाए। ठीक है, कब बढ़ाए? 1947 में बढ़ाए। ठीक है, वो 1957 में बढ़ा लिए थे उन्होंने आपसी सहयोग। ठीक है, और 7 फरवरी 1992, जैसे आप सभी जानते हो 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया था। ठीक है, 7 फरवरी 1992 में मास्की संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। कब किया गया था? मास्की संधि द्वारा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। 7 फरवरी 1992 में मास्की संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। कब किया गया? 7 फरवरी 1992 में मास्की संधि द्वारा इसका गठन किया गया था। आर्थिक एवं राजनीतिक संघ के रूप में काम करता है ये। ठीक है, वर्तमान में इसमें 27 देश हैं और ब्रिटेन ने 2016 इसे हट चुका था, जिसे ब्रिटिश कहते हैं। और जो 2016 में 28 देश थे, मैंने तो जब 2016 तक इसमें 28 देश रहे, पर आज वर्तमान में 27 देश हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ के उद्देश्य एक समान विदेशी सुरक्षा नीति, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आगमन, एक ही झंडा एक ही राष्ट्रीय गान। मतलब कि इसमें एक ही मुद्रा चलेगी पूरे देश में। ठीक है, वीजा मुक्त आगमन का रखा था, मतलब कि सब बिना वीजा के आप व्यापार कर सकते हैं यहाँ पे। एक ही झंडा और एक ही राष्ट्रीय गान था। ठीक है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। यूरोपीय संघ में 1948 से मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना की गई। अमेरिका के सहयोग से की गई थी। अमेरिकी सहयोग से आर्थिक सहयोग की गठन की स्थापना की गई। और 1949 में यूरोपीय आर्थिक परिषद 1957 में आर्थिक समुदाय की स्थापना कर यूरोप के देशों को आपसी सहयोग बढ़ा लिया था। उन्होंने मतलब कि आर्थिक समुदाय की स्थापना करके उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ा लिए। ठीक है, 7 फरवरी 1992 में मार्शल संघ द्वारा यूरोपीय संघ की गठन किया गया, जो आर्थिक एवं राजनीतिक संघ के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, वर्तमान में 27 देश है। ब्रिटेन 2016 में इसमें 2016 को छोड़कर इसमें 33 कहते हैं, और 2016 तक 28 देश थे। और यूरोपीय संघ के उद्देश्य एक समान मुद्रा सुरक्षा नीति थी, एक समान मुद्रा चलन था, वीजा मुक्त आवागमन था, एक ही झंडा एक ही राष्ट्रीय गान था। ठीक है, यहाँ से आता किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना। ठीक, अब हम पढ़ते हैं। कल हमने यूरोपीय संघ पढ़ा था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूरोपीय संघ भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, इस चैप्टर में सिर्फ 6 अंकों का ही आएगा, इसलिए ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करना। ठीक है, चलिए, जैसे अगर कल यूरोपीय संघ में किसी को डाउट रह गया हो तो पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का टॉपिक आसियान। ठीक है, चलिए आसियान स्टार्ट करते हैं। आसियान, जो आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में 5 देश, मतलब कि 5 देश थे पहले। इंडोनेशिया, मिलेनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की घोषणा के आधार पर आसियान की स्थापना की। किसके आधार पर की? बैंकॉक, क्योंकि बैंकॉक की एक राजधानी है, उसके आधार पर आसियान की स्थापना की। ठीक है,
आसियान की स्थापना की और उपयुक्त 5 देशों को स्थापित देश कहा जाता है। और जो मतलब कि पैसे वर्तमान है 10 थे, पर जो बचे हुए देश है उन्हें स्थापक देश कहा जाता है। बाद में 5 देश और शामिल हो गए, मतलब कि 5 जो बाद में जो देश शामिल हुए हैं वो बाद में और देश शामिल हो गए थे, ठीक है, शामिल हो गए। वर्तमान आसियान के सदस्यों की संख्या 10 है, मतलब पहले 5 थी पर अब वर्तमान में 10 है, ठीक है। बुरई, दारुसलम, बिनियत, लोयस और न्यूमार्क, ठीक है, कामोडिश नए देश, ठीक है। ये 5 देश थे जो शामिल हुए थे इसमें आसियान में, ठीक है। आसियान के मुख्य उद्देश्य, मतलब कि आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। आसियान के जो मुख्य उद्देश्य है वो सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, मतलब कि जो वहाँ के जो सदस्य हैं, मतलब वहाँ के जो सदस्य देश हैं उनका आर्थिक विकास तेज करना, ये किसका उद्देश्य है, आसियान का। ये आसियान का उद्देश्य है उनके आर्थिक विकास को तेज करना, ठीक है। और सामाजिक, पहले तो पढ़ लेते हैं, आर्थिक देशों की विकास को तेज करना, ठीक है, आसियान। और सामाजिक एक संस्कृति विकास लक्ष्य हासिल करना, मतलब कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हासिल करना, मतलब कि जो भी देश आसियान के अंदर हैं उनके अंदर संस्कृति और सामाजिक विकास हासिल करना, ठीक है। और यूएनओ, मतलब कि जैसे विकास करना है में, अगर हम विकास तो करना है परंतु यूएनओ के नियमों का पालन करते हुए शांति बनाए रखना, ठीक है। और आसियान के 3 स्तंभ, आसियान के 3 स्तंभ है। आसियान सुरक्षा समुदाय, मतलब आसियान का जो सुरक्षा समुदाय है ये मतलब कि जो किसी देश का टकराव होता है या सैनिक टकराव होता है तो इसे रोकता है, उसे सुरक्षा समुदाय सुरक्षा देता है, ठीक है, तो इसे सुरक्षा समुदाय भी कहते हैं। और आसियान आर्थिक समुदाय, मतलब किसी देश को पैसे की जरूरत होती है तो इसे पैसे के मामले में मदद करता है आसियान, तो उसे आसियान आर्थिक समुदाय भी कहते हैं, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, सामाजिक आर्थिक समुदाय, मतलब कि जैसे का सभी जानते ही हो एक देश में कई सारे जाति के लोग रहते हैं, जैसे हमारे भारत में कई लोग रहते हैं, सबके रीति रिवाज को मान्यता देते हुए विकास करना, उसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से लेके आते हैं, किसी को डाउट तो कमेंट कर पूछ लेना गाइस। जो हमने कल सोवियत संघ और आसियान पढ़ा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें जरूर पढ़ के जाना पेपर में, ठीक है गाइस। अब हम जो भी पढ़ेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे जो पेपर में आएंगे, ठीक है गाइस। हमें जल्दी से जल्दी पूरी बुक का सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर हम सैंपल पेपर करेंगे, ठीक है। और इसमें किसी को कोई डाउट हो यहाँ से यहाँ तक तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।